Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तनों पर। देखिए, किशोर अवस्था एक जीवन की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है और किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो एकदम नहीं होते हैं, धीमे धीमे परिवर्तन उसमें आते हैं। लेकिन जो भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हों, मानसिक रूप से हों या संवेगात्मक रूप से हों, उनका जो हमारे जीवन में रोल है बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उन्हीं के कारण हमारे जीवन में जो है हम क्या करेंगे, कैसे होगा, ये सब डिसाइड होता है। और अगर हम यहाँ बात करें स्टैनले हॉल की, तो स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था को एक नए जन्म का काल कहा है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि जो किशोर अवस्था है एक नया जन्म का काल है, किसने कहा है? तो ये स्टैनले हॉल ने कहा है। और स्टैनले हॉल ने अपनी डेफिनेशन भी दी है, जो बहुत फेमस डेफिनेशन है किशोर अवस्था की, कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव एवं तूफान व विरोध की अवस्था है। इस डेफिनेशन को भी 2-3 बार परीक्षा में पूछा गया है, ये स्टैनले हॉल ने कहा है। तो दोस्तों, बिना कोई देर किए आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। मैं लोहांश कुमार कल्याणी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, एलबीएस डिग्री कॉलेज। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक विकास। जो शारीरिक विकास है वो किस प्रकार विकास होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे भार की। देखिए दोस्तों, भार की अगर हम बात करें तो भार में जो मांसपेशियों का जो भार है, शरीर के भार का 45 से 50% तक हो जाता है, जो हमारा वेट होता है, हमारी मांसपेशियों का वेट होता है। और 15 वर्ष तक जो है लड़कियों का जो वजन होता है वो अधिक होता है। यहाँ धक लिखा हुआ है, थोड़ा गलत है, ये अधिक आप इसमें पढ़ें, अधिक होता है। और 15 वर्ष के बाद लड़कों का भार लड़कियों से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, जो एज है 15 वर्ष तक की एज है, इसमें लड़कियों का वजन कंपैरेटिवली लड़कों से अधिक होता है, और जो लड़कों का वजन है वो 15 वर्ष की आयु के बाद लड़कियों से अधिक हो जाता है। यहीं अगर हम लंबाई की बात करें तो इस काल में जो लंबाई है उसमें बहुत जो ग्रोथ होती है, बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ होती है। और 11 से 14 वर्ष तक की जो आयु की जो लड़कियों की अगर तुलना लड़कों से करें तो 11 से जो 14 वर्ष का समय है उसमें लड़कियों की लंबाई लड़कों के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ती है। लड़कों की कम बढ़ती है, लड़कों की जो है 14 वर्ष के बाद जो है बढ़ने लंबाई शुरू होती है। और जो लड़कों की जो लंबाई है वो 18 वर्ष की अवस्था तक कंप्लीट रूप से बढ़ जाती है, ऐसा है। और लड़कियों की जो लंबाई है पूर्ण रूप से लंबाई 16 वर्ष तक की अवस्था तक बढ़ती है, और लंबाई 16 वर्ष की अवस्था में पूर्ण हो जाती है, और लड़कों में 18 वर्ष की अवस्था तक ये लंबाई कंप्लीट हो जाती है। बात करें हड्डियों की, देखिए 18 वर्ष की अवस्था तक अस्थायीकरण की क्रिया पूर्ण होने के कारण जो किशोर अवस्था में हड्डियों की संख्या जो है 206 हो जाती है। और जो हड्डियों का जो विकास है वो पैराथायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो 18 वर्ष की आयु है इसमें जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। इसके साथ हम बात करते हैं दांत की। जो दांत हैं, देखिए इस काल में जो 28 स्थायी दांत, जिनको फिक्स या परमानेंट टीथ भी कहते हैं, आ जाते हैं। और जो 4 हैं प्रज्ञा दंत, इसमें अक्कल दाढ़ है या विजडम टीथ भी कहते हैं, इस अवस्था के अंत तक निकलने लग जाते हैं। इस प्रकार जो कुल दांतों की जो संख्या होती है वो 32 हो जाती है। और लड़कियों में प्रज्ञा दंत पहले आते हैं कंपैरिजन लड़कों के। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारे 28 जो है वो परमानेंट दांत हो जाते हैं, और 4 जो हैं प्रज्ञा दंत, जिन्हें अक्कल दाढ़ भी कहते हैं, ये भी इस अवस्था में निकलने शुरू हो जाते हैं। और लड़कियों में जो है अक्कल दाढ़ लड़कों के कंपैरिजन में पहले निकलने लगती है। सिर व मस्तिष्क की अगर बात करें तो इस अवस्था में जो सिर है वो सिर व मस्तिष्क प्रणों के समान लगभग पूर्ण विकसित हो जाता है, और मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम तक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, किशोर अवस्था में मस्तिष्क व सर का भार पूर्ण रूप से बढ़ता है, और जो है लगभग जो विकास है उसका वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। अगर हृदय की अगर हम धड़कन की बात करें तो लड़कों का जो हृदय है वो लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और लड़कियों का जो हृदय है वो 1 मिनट में 66 से 70 बार धड़कता है। थोड़ा सा यहाँ अंतर है लड़के और लड़कियों की जो हार्ट बीट है इसके अंदर। और मुख की अगर बात करें, फेस की अगर बात करें तो नाक जो है, नाक का लंबा हो जाना है ना, मतलब लंबा नहीं, मतलब सही, अपने सही आकार में आ जाना, ललाट और जो है चेहरे पर आ जाना, मुख चौड़ा हो जाना, मतलब पूर्ण रूप से जो है फेस का डेवलपमेंट इस अवस्था में हो जाता है। अगर आवाज़ की बात करें
तो आवाज़ इस अवस्था में जो लड़कों की आवाज़ है वो थोड़ा लड़कियों की कंपैरिजन में थोड़ा कठोर होती है और भारी होती है, और लड़कियों की आवाज़ जो है एक मधुर आवाज़ होती है और कोमलता लिए हुई होती है, मतलब एक कह सकते हैं स्वीट वॉइस होती है। और लड़कों की आवाज़ कैसी थी, कर्कश, थोड़ा हार्डनेस उसके अंदर होती है। प्रजनन अंगों की अगर हम बात करते हैं तो प्रजनन अंग लड़कों और लड़कियों में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, और ये जो अंग हैं मतलब कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। और तो ये जो परिवर्तन थे ये शारीरिक परिवर्तन थे जो किशोरावस्था के दौरान होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मानसिक विकास की, कि जो मानसिक विकास है वो किस प्रकार होता है किशोरावस्था में। सबसे पहले हम स्मृति की बात करते हैं। देखिए स्मृति जो है इस अवस्था में जो उसका विकास है बहुत तीव्र मतलब गति से होता है, बहुत तेज़ी के साथ में जो है बालक के अंदर स्मृति का विकास होता है। जो हमारे सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। हम चीज़ों को आसानी से सोचने लगते हैं और बहुत आगे तक सोचने लगते हैं। देखिए दूसरी बात है कल्पना शक्ति की, जिसको डे ड्रीमिंग भी कहते हैं। कल्पना शक्ति जो है किशोरों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अक्सर जो किशोर है या किशोरियां हैं वो डे ड्रीमिंग में खोए रहते हैं, मतलब कल्पना शक्ति में खोए रहते हैं, और उनको ये जो है अपने चाहे रोल मॉडल की तरह बनना हो, किसी अपने टीचर की तरह बनना हो, या कुछ और मतलब ख्याली पुलाव पकाना ये कह सकते हैं। और वो जो है हमेशा मतलब अपने सपनों में खोए रहते हैं। कविता लेखन, कहानी, चित्र, संगीत व पत्र लेखन में कल्पना की उड़ान जो है दृष्टिगत होती है इस उम्र में। और जो किशोर अवस्था होती है इसमें अवधान की क्षमता जो है बढ़ जाती है, और तर्क व निर्णय में वृद्धि और रुचियों में विकास ये होने लगता है। तर्क करना हर चीज़ पर, है ना, और निर्णय दे देना हर बात पर, और रुचियों में जो विकास है वो अलग अलग प्रकार की रुचियाँ बालक के अंदर विकसित हो जाती हैं, और वो अपनी बातों को कहना स्टार्ट कर देता है, किसी चीज़ पर निर्णय अपना देना शुरू कर देता है। अगर किशोर अवस्था में शब्द भंडारण की बात करें तो शब्द भंडारण जो है किशोर अवस्था में काफ़ी बढ़ जाता है, और उसका सही प्रयोग भी बालक करने लगता है, और सही प्रयोग करने की जो क्षमताएं हैं वो उसके अंदर विकसित हो जाती हैं। और जो उसकी भाषा है वो प्रभावी होती है और शुद्ध होती है, और वो जो उसकी विचार और अभिव्यक्ति होती है कह सकते हैं वो उसके अनुकूल हो जाती है, उसकी भाषा के अनुकूल। जो वो कहना चाह रहा है वो स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहता है। और आप ये बात याद रखेंगे इस अवस्था में मस्तिष्क की क्रियाशीलता तीव्र हो जाती है। जो किशोर अवस्था है इसमें जो क्रियाशीलता होगी मस्तिष्क की जो है बहुत तीव्र गति से हो जाती है। आइए सामाजिक अवस्था की बात करते हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं। जो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास है, समूह का निर्माण। देखिए किशोर अवस्था में बालक भ्रमण, आनंद, मनोरंजन हेतु समूह बनाते हैं। किशोर देखिए या तो हम कहेंगे बाल अवस्था थी, बाल अवस्था में बालक जो है समूह बनाता है और अपने हम उम्र बच्चों के साथ जो खेलना पसंद करता है। किशोर अवस्था में भी बात करें तो कहीं ना कहीं किशोर अवस्था में भी समूह निर्माण होता है। और ये समूह निर्माण किस लिए होता है? ये एक तो होता है भ्रमण के लिए, घूमने के लिए, इधर जाना है वहाँ जाना है, और आनंद, मनोरंजन, इस प्रकार के लिए बालक जो है समूह का निर्माण करता है। दूसरा है गुणों का विकास। समूह के प्रभाव से किशोर में नेतृत्व, सहयोग, सद्भावना आदि के गुणों का विकास होता है। देखिए जब बालक के अंदर एक बालक समूह का निर्माण करता है तो समूह के साथ साथ वो कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने उस समूह में लीडर की भूमिका में रहते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं, और यहीं से जो है उस समूह के नेतृत्व करने से ही बालक के अंदर जो है नेतृत्व शक्ति का विकास होता है, और सद्भावना, विभिन्न प्रकार के जो है गुण हैं वो उसके अंदर विकसित होने लगते हैं। यही बात करते हैं दबाव व संघर्ष की। देखिए दबाव और संघर्ष की जब बात करते हैं तो किशोर अवस्था में बालक व माता पिता के मध्य जो मतभेद हैं वो अक्सर रहते हैं। कारण सिर्फ इसका ये है कि जब बालक व्यवहार करता है तो माता पिता की अक्सर क्या होता है कि उस उम्र में उसको टोकते हैं, क्योंकि बालक हमेशा माँ बाप की निगाह में जो है एक बालक रहता है, और यहीं बालक अपने आप को एक परिपक्व व्यक्ति की तरह से प्रदर्शित करने लगता है, और ऐसे वो निर्णय लेने लगता है कि मैं जो हूँ पूर्ण रूप से विकसित हूँ और मैं बालक नहीं हूँ। यही जो उसका व्यवहार है वो बदल जाता है। माता पिता का यह व्यवहार हमेशा उसके प्रति एक उपदेशात्मक व्यवहार की तरह से रहता है, और बालक जो है
इसी कारण जो है बहुत ज़्यादा दबाव और संघर्ष की अवस्था में रहता है, तनाव की अवस्था में रहता है। क्योंकि माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि उनका बालक का जो आचरण हो वो आदर्श हो, बहुत अच्छा आचरण वो समाज में रहकर करे, और जो वो चाहते हैं कि बच्चा वैसे ही करे। लेकिन ये एक अवस्था, अभी जैसे स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान में विरोध की अवस्था है। कारण सिर्फ उसका यही है कि बालक अपने आप को परिपक्व समझता है और बालक के जो माता पिता होते हैं वो उसको एक बालक समझते हैं और हमेशा उसके प्रति जो आदेशात्मक व्यवहार है उसको अपनाते हैं। लेकिन इस समय पर यह समय ऐसा है कि माता पिता को प्रयास करना चाहिए कि बालक के प्रति वह आदेशात्मक जो है व्यवहार है उसको न अपनाए। आगे बात करते हैं भावी जीवन की चिंता की। देखिए दोस्तों, अगर भावी जीवन की चिंता की बात करें तो किशोर अवस्था में बहुत अधिक मात्रा में अपने भावी जीवन को लेकर बहुत अधिक चिंता होती है, चाहे वो व्यवसाय को लेकर हो, शादी को लेकर हो, ज्ञान अर्जन को लेकर हो, परीक्षा को लेकर हो, उसके परिणामों को लेकर हो। बालक हमेशा चिंता प्रकट करता है। तो यही एक ऐसा समय होता है जब माँ बाप उसके साथ अगर होते हैं, अगर बच्चा अच्छे समूह में रह रहा होता है और अच्छे दोस्तों के साथ होता है, या फिर दोस्तों की अगर आप बात ना करें तो माँ बाप का यहाँ पर रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि माँ बाप उसको यहाँ पर अच्छी दिशा बताते हैं, उसको क्या करना है क्या नहीं करना, इस सब का जो है ज्ञान माँ बाप ही कराते हैं। आगे बात करते हैं समूह शक्ति की। देखिए दोस्तों, समूह भक्ति की बात करें तो जो किशोर अवस्था में जो किशोर है समूह के प्रति अत्यधिक निष्ठा दर्शाते हैं। मतलब बालक जिस गैंग का कहते हैं, गैंगेज है ना, गैंगेज बाल्य अवस्था में थी। इस अवस्था में क्या होता है कि जो है बालक जिस भी समूह का सदस्य होता है वह उसके प्रति पूर्ण रूप से वफादार होता है और वह अपने समूह के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा रखता है। उस समूह के लिए वह कुछ भी कर सकता है। ये जो है बालक के अंदर सामाजिक विकास हैं जो इस उम्र में होते हैं। अब बात करते हैं संवेगात्मक विकासों की। और संवेगात्मक विकास किस प्रकार के हैं? देखिए, इस अवस्था का आगमन का प्रमुख चिन्ह ही क्या है? संवेगात्मक विकास है। संवेगात्मक विकास जब बालक में हो रहा होता है तो उसके अंदर तीव्र रूप से परिवर्तन आते हैं और तीव्र संवेगात्मक विकास जो है यही किशोर अवस्था की एक विशेषता भी है। इसी अवस्था में क्या होता है, बालक जो है विभिन्न प्रकार के अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है और कहीं ना कहीं तनाव और चिंता के कारण जो है बालक क्रोधित रहता है और चिड़चिड़ा रहता है। लेकिन ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है जैसे जैसे बालक थोड़ा बड़ा होता जाता है, जो संवेग होते हैं उनमें परिपक्वता आने लगती है। भय, क्रोध, डर, ये सब जो जिस प्रकार के जो संवेग हैं ये कहीं ना कहीं परिपक्व होने लगते हैं। बालक कहीं ना कहीं अपने संवेगों पर विजय भी प्राप्त करने लगता है और माता पिता व अन्य पारिवारिक संबंधों में तनाव, इच्छा पूर्ति न होने से किशोर तनाव में रहते हैं। मैंने अभी आपसे हम लोग बात बताए थे कि ये उम्र ऐसी होती है जब बालक अपने आप को बालक न समझकर परिपक्व व्यक्ति समझता है, मैच्योर समझता है पूर्ण रूप से। तो कहीं ना कहीं माँ बाप से किसी न किसी बात पर जो है उसकी बहस होती है, या परिवार में कोई मान लीजिए किसी बात को लेकर कोई पारिवारिक संबंध सही नहीं है तो तनाव होता है। और अगर इस उम्र में उसकी इच्छाओं की जो पूर्ति अगर नहीं होगा, जो वो चाहता है अगर वो नहीं होता है, तो क्या होता है, किशोर तनाव में रहने लगता है। और जो संवेग हैं जैसे कि प्रेम हुआ, दया हुआ, क्रोध हुआ, सहानुभूति हुआ, ये जो इस प्रकार के संवेग जो हैं ये स्थायी रूप प्राप्त कर लेते हैं। किशोर में संवेग की प्रबलता होने से इन पर नियंत्रण नहीं रह पाता, जिससे संवेगात्मक अस्थिरता पैदा हो जाती है। देखिए क्या होता है, किशोर अवस्था में माँ बाप को चाहिए कि बालक को वो बहुत ध्यान दे, वो सोचे समझे, बात करे उनसे। अगर बालक तनाव में है तो उनसे बात करे कि उसको क्या परेशानी है, क्या वो चाहते हैं। एक माँ बाप की तरह बात ना करके उनसे दोस्तों की तरह बात करें, ताकि जो है दोस्त बता सकें उसको। दोस्तों के रूप में अगर बात करेंगे तो शायद बच्चा, तो बालक अपने दिल की बात अपने माँ बाप से शायद बताए और जो संवेग हैं, जो उसके अंदर तनाव है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो माँ बाप को यहाँ पर एक दोस्त के रूप में व्यवहार करना चाहिए। किशोरों में संवेग की प्रबलता होने से
जो है जो बात हो रही कि नियंत्रण नहीं रह पाता और इसी कारण जो संवेगात्मक अस्थिरता पैदा हो जाती है, बालक तनाव के अवस्था में पहुंच जाते हैं। काम भावना पुनः तीव्र हो जाती है और विषम लिंग के प्रति प्रेम का विकास होता है। देखिए किशोर अवस्था में जो काम भावना होती है बहुत तीव्र हो जाती है और जो उसका आकर्षण है वो जो विषम लिंगी होता है, जैसे लड़के का लड़कियों के प्रति और लड़कियों का लड़कों के प्रति जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है और जो प्रेम का विकास है वो बहुत तेजी के साथ होता है। कभी कभी देखिए ऐसा होता है किशोरों में जो शारीरिक कमजोरी है, असफलता है, बीमारी है, आलोचना है, इस प्रकार के जो बात करते हैं, जो लोग होते हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं, इस कारण जो है बालक के अंदर या बालक के मन में जो है क्या होता है, एक भय रूपी तीव्र संवेग पैदा हो जाता है। तो ये संवेगात्मक विकास था जो बालक के अंदर होता है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस उम्र में क्या होता है, जो बालक होता है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर हम यहाँ पर कुछ शब्दावली की अगर हम बात करें तो इसको जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा गया है। परिवर्तित अवस्था, ट्रांसमिशन पीरियड भी इस अवस्था को कहा गया है। और विशिष्टता की खोज का समय, टाइम ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये भी इसको कहा गया है। वीर पूजा की प्रवृत्ति भी बालक के अंदर किशोर अवस्था में जो है आती है और मतलब बालक किसी को रोल मॉडल मानकर जो है व्यवहार करने लगता है और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा बालक के अंदर बहुत तीव्र गति से होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप में जो होने वाले परिवर्तन हैं ये आपने देखे और उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आपके आए होंगे, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अपने अमूल्य कमेंट्स वीडियो पर ज़रूर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो आपके एग्ज़ाम है TGT, PGT, CTET, UPTET, RET, इसमें आपको सफलता अवश्य मिले।